एक 16 साल की लड़की जब अपने पिता के साथ बिजनेस ट्रिप पर जाती है तो वहाँ जाकर वो किस तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड की गंदी हकीकत को जानकर और अपने पिता की सच्चाई जानकर हैरान रह जाती है, और साथ ही कैसे इस बिजनेस ट्रिप पर उसकी पूरी जिंदगी उथल पुथल हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 16 साल की लड़की ली अपने पिता रॉबिन के साथ एक बिजनेस ट्रिप पर जाती है। एक्चुअली रॉबिन एक मल्टीनेशनल कंपनी के CEO हैं जो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील क्रैक करने आए हैं। खैर, ली के पिता रॉबिन को दिखाया जाता है जो अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहे थे। तभी ली उनसे कहती है कि वो अकेले यहाँ पर बोर हो जाएगी, इसलिए वो भी इस मीटिंग में उनके साथ चलेगी। आगे ली कहती है कि आप चिंता न करें, वहाँ पर मैं बिल्कुल डिसिप्लिन में रहूंगी। लेकिन उसके पिता उसे मीटिंग में साथ ले जाने से साफ इनकार कर देते हैं, जिस पर ली मजाक में कहती है कि आपके जाने के बाद मैं किसी ड्रग डीलर के साथ भाग जाऊंगी, तब आप क्या करोगे? इस पर रॉबिन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ऐसा मजाक में भी मत बोलना, और वहाँ से चले जाते हैं। अब ली अकेले बोर होने लगी थी, इसलिए वो अपने रूम से निकलकर होटल में इधर उधर घूमने लगती है। कुछ समय ऐसे ही घूमने के बाद ली वापस अपने कमरे में जाने के लिए लिफ्ट लेती है। तभी हम क्रिस्टीन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने होटल रूम में जाने के लिए उसी लिफ्ट में चढ़ता है। तभी उसकी नजर ली पर पड़ती है जो बच्चों की तरह बबल गम के साथ खेल रही थी। क्रिस्टीन ली को देखते हुए मानो उसकी खूबसूरती और सादगी में जैसे खो ही जाता है। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और क्रिस्टीन लिफ्ट से बाहर निकल जाता है, लेकिन वो अब भी ली के चेहरे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी लिफ्ट का गेट बंद हो जाता है। इधर ली भी अपने कमरे में आती है जहाँ वो देखती है कि उसके पिता पहले से ही कमरे में बैठे हैं। यहाँ रॉबिन ली पर गुस्सा करते हुए उससे पूछते हैं कि तुम मेरे मना करने के बाद भी मुझे बिना बताए कमरे से बाहर क्या करने के लिए गई थी? ली भी डरते हुए जवाब देती है कि मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसलिए मैं पानी की बोतल लेने के लिए कमरे से बाहर गई थी। ये सुनकर रॉबिन का गुस्सा शांत हो जाता है और वो ली को अपने गले से लगा लेते हैं। फिर वो ली से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर ली भी इमोशनल हो जाती है और अपने पिता से बाहर जाने के लिए माफी मांगती है। कुछ देर बाद ली के पिता उसे बताते हैं कि हमें कॉर्पोरेट पार्टी में डिनर के लिए जाना है, तो तुम समय से तैयार हो जाना। फिर ली अपने पिता से उस मीटिंग के बारे में पूछती है जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन रॉबिन उसकी बात का कोई जवाब न देकर उसे पार्टी में चलने को कहते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ली के पिता उसे लेकर डिनर पार्टी में पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो सभी बिजनेसमैन से मिलते हैं। तभी रॉबिन ली को क्रिस्टीन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दोनों पहले ही मिल चुके हैं। फिर रॉबिन क्रिस्टीन से अकेले में बात करने को कहते हैं, जिसके लिए ये दोनों साइड में चले जाते हैं। अब ली पार्टी में दूसरे लोगों से बात करने लगी थी। तभी वो देखती है कि उसके पिता और क्रिस्टीन किसी बात को लेकर आपस में बहस कर रहे हैं। यहाँ ली को पता चलता है कि क्रिस्टीन वही बिजनेसमैन है जिसके साथ उसके पिता बिजनेस डील क्रैक करने आए थे। ली अपने पिता को बहुत गुस्से में देखती है, जिस कारण वो अपने पिता के पास जाकर उनसे पूछती है कि आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? जिस पर रॉबिन ली पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को दिलाने में मेरी मदद कर सकती हो? अगर दिला सकती हो तो दिला दो। ये कहकर रॉबिन वहाँ से चला जाता है। अब ली वहीं पर खड़ी होकर रोने लगती है क्योंकि ली के पिता ने पहले कभी भी उससे इस तरह की बात नहीं की थी। ली रोते हुए वहाँ से निकल जाती है और होटल के टेरेस पर पहुँच जाती है जहाँ वो क्रिस्टीन को बैठे हुए देखती है। क्रिस्टीन ली से बात करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि ये शहर तुम्हें कैसा लगा? ली अपने आंसू पूछते हुए कहती है कि नहीं, ये शहर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। क्रिस्टीन ली की तरफ देखता है और सिगरेट पीते हुए उसके पास आकर अपने गले से मुफलर निकालकर ली के गले में पहना देता है और कहता है कि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, तुम इसे पहन लो। ली भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती और मुफलर पहन लेती है। फिर क्रिस्टीन ली से पूछता है कि तुम कहाँ पर रहती हो? जिस पर ली बताती है कि डैड के बिजनेस की वजह से हम लोग अलग अलग शहरों में ट्रेवल करते रहते हैं, लेकिन शुरुआत में हम लोग स्विट्जरलैंड में रहते थे, जबकि ज्यादातर समय मैंने न्यूजीलैंड में बिताया है क्योंकि मेरे डैड वहाँ से बिलोंग करते हैं। क्रिस्टीन मुस्कुराते हुए ली से कहता है कि अलग अलग शहरों में ट्रेवल करते हुए तुम्हें अकेलापन फील नहीं होता? जिस पर ली भी मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, ट्रैवलिंग की वजह से वो अलग अलग इंटरेस्टिंग लोगों से मिल पाती है, इसलिए उसे अकेलापन फील नहीं होता। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहते हैं। यहाँ क्रिस्टीन की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ली में इंटरेस्टेड हो। कुछ देर बाद ली अपने गले से मुफलर निकालकर क्रिस्टीन को वापस देने लगती है और उससे कहती है कि काफी रात हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए, मेरे पिता भी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। अगली सुबह हम देखते हैं कि ली और उसके पिता बिजनेस मीटिंग में बैठे हुए हैं जहाँ रॉबिन क्रिस्टीन को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उसके अलावा कोई भी कंपनी इतने कम प्राइस में इस क्वालिटी का मटेरियल प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। लेकिन क्रिस्टीन रॉबिन की प्रेजेंटेशन पर कुछ खास ध्यान नहीं देता और बार बार ली की तरफ देखता रहता है। ली भी क्रिस्टीन को नोटिस कर लेती है, जिस कारण वो मीटिंग में अनकंफर्टेबल होने लगती है क्योंकि क्रिस्टीन मीटिंग में ली के पास ही बैठा हुआ था। तभी क्रिस्टीन जानबूझकर अपना हाथ ली की लेग से टच करने लगता है, जिसे देखकर ली को कुछ समझ नहीं आता और
और वो नर्वस हो जाती है। इसी नर्वसनेस में वो क्रिस्टीन को देखते हुए पानी पीने लगती है। ली की नजर तभी अपने पिता पर पड़ती है जो सब कुछ देख रहे थे, लेकिन वो क्रिस्टीन को कुछ नहीं बोलते, जिसे देखकर ली को अपने पिता का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आता। अब मीटिंग से ब्रेक लेकर ली और उसके पिता वहाँ से निकलकर होटल के बाहर पहुँचते हैं, जहाँ ली अपने पिता से कहती है कि मुझे क्रिस्टीन का नेचर कुछ प्ले बॉय टाइप का लगा, जिस पर उसके पिता ली से कहते हैं कि ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग ऐसे ही ओपन माइंडेड और फ्रैंक होते हैं, वो बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं और क्रिस्टीन भी उन्हीं में से एक है। इसके बाद रॉबिन ली को वापस मीटिंग में चलने को कहता है, लेकिन ली को कुछ ठीक नहीं लगता, जिस कारण वो अपने पिता से होटल रूम में जाकर आराम करने को कहती है। पर ली के पिता उसे कहते हैं कि तुम अकेले होटल रूम में बोर हो जाओगी, इसलिए मेरे साथ ही चलो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो मिलती रहे। अब मीटिंग खत्म होने पर सब डिनर करने के लिए पहुंचते हैं, जहां डिनर करने के बाद ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। तभी क्रिस्टीन वहां आता है और ली से उसके साथ डांस करने के लिए पूछता है। ली अपने पिता की तरफ देखती है और क्रिस्टीन को डांस के लिए हाँ कह देती है। अब ये दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। ली पहले तो काफी हिचकिचाती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्रिस्टीन के साथ कंफर्टेबल होने लगती है। अब ये दोनों साथ में डांस एंजॉय करने लगते हैं। तभी ली की नजर उसके पिता पर पड़ती है, जो किसी दूसरी औरत के साथ एंजॉय कर रहे थे। ली अपने पिता को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है, लेकिन उसके पिता उसे मना कर देते हैं, जिसे देखकर ली को काफी अजीब लगता है। तभी क्रिस्टीन ली के साथ डांस करते हुए उसे दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ली बार बार अपने फादर की तरफ देखती है, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके पिता ने उसे इतनी फ्रीडम नहीं दी थी कि वो इस तरह से किसी लड़के के इतने करीब जा सके। डांस करते करते ली और क्रिस्टीन की नजदीकियां काफी बढ़ने लगती हैं। अब ली भी क्रिस्टीन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। वो क्रिस्टीन के क्लोज जाकर उसके साथ डांस करने लगती है। साथ ही ली की नजर बार बार अपने पिता की तरफ भी जाती है, जो आज ली पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे और किसी दूसरी औरत के साथ एंजॉय कर रहे थे। अब धीरे धीरे क्रिस्टीन ली के काफी करीब आ जाता है और डांस करते हुए उसे किस करने लगता है। ली थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है और अपने पिता की तरफ देखने लगती है, जो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। अपने पिता का ऐसा बिहेवियर देखकर ली को कुछ समझ नहीं आता। तभी क्रिस्टीन ली का ध्यान भटकाता है और उसे बाहर चलने को कहता है। ली भी बाहर जाने के लिए हाँ कर देती है। फिर क्रिस्टीन ली का हाथ पकड़कर उसे पार्टी में बाहर ले जाने लगता है। ली अपने पिता की वजह से बहुत कंफ्यूज थी और क्रिस्टीन बातों बातों में उसे अपने रूम में ले जाता है, जहां वो ली को वोडका पीने के लिए देता है। ली खिड़की के पास खड़ी होकर वोडका पी रही थी। तभी क्रिस्टीन ली को पीछे से पकड़कर हक कर लेता है। ये देखकर ली की सांसें बहुत तेज चलने लगती हैं और ली को भी क्रिस्टीन के लिए फीलिंग आ जाती है। ये दोनों किस करते हुए अपना कंट्रोल खो देते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। क्रिस्टीन ली के साथ एंजॉय करने के बाद ली से बिना एक शब्द कहे वहाँ से चला जाता है, जबकि ली वहीं पर बैठी रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। ली उसी होटल रूम में क्रिस्टीन का इंतजार करती है, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी क्रिस्टीन वहाँ नहीं आता। इसलिए ली वहाँ से उठकर वापस उसी पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर लोग अभी भी डांस कर रहे थे। ली यहाँ पर अपने पिता को ढूंढने लगती है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ली की नजर अपने पिता पर पड़ती है। उनके पास जाने के लिए ली जैसे ही आगे बढ़ती है, वो देखती है कि उसके पिता किसी के साथ बातें कर रहे हैं। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि उसके पिता और क्रिस्टीन दोनों आपस में काफी अच्छे से बातें कर रहे हैं, जो काफी खुश भी हैं, जबकि कुछ समय पहले ये दोनों आर्ग्यूमेंट पर उतर आए थे। ली को लगता है कि जैसे ये दोनों किसी चीज का सेलिब्रेशन कर रहे हों। इन्हें देखकर ली समझ जाती है कि उसके पिता को डील मिल गई है, लेकिन वो ये सोचकर कंफ्यूज हो जाती है कि उसके पिता को ये डील क्रिस्टीन और उसके इंटीमेट होने के तुरंत बाद ही कैसे मिली। तभी ली को किसी का धक्का लगता है, जिससे वो अपने विचारों से बाहर आती है और अपने पिता के पास जाने के लिए आगे बढ़ने लगती है। वहाँ जाकर ली वाइन का एक गिलास उठाती है। तभी उसके पिता उसके कान में बताते हैं कि उन्हें डील मिल गई है, जिसका वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तभी वो देखती है कि क्रिस्टीन उसे इग्नोर कर रहा है। ली के पिता उन सबके साथ चीयर अप कर रहे थे, तो ली भी वाइन का एक गिलास उठाकर अपने पिता के साथ चीयर्स करने लगती है और सार्कास्टिक वे में डील क्रैक करने के लिए उन्हें कांग्रेचुलेशन बोलती है। अपनी बेटी का इस तरह से बोलना उसके पिता को बहुत अजीब लगता है और वो ली से कहते हैं कि तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब अपने रूम में जाओ। जिस पर ली कहती है कि अभी तो मैंने एक घूंट भी नहीं पिया, और अपने पिता का हाथ झटक कर क्रिस्टीन के पास जाकर सबके सामने उसे किस करने लगती है। ली के पिता ये देखकर ली को क्रिस्टीन से अलग कर देते हैं। यहाँ क्रिस्टीन भी ली को इस तरह देखकर वहीं निशब्द खड़ा रहता है। फिर ली क्रिस्टीन को देखते हुए अपने पिता का हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है।
अपनी बेटी को इस तरह देखकर रॉबिन बुरी तरह से टूट जाता है और ली के पीछे भागने लगता है। ली बाहर आकर टैक्सी को रोकने के लिए हाथ हिलाती है, तभी उसके पिता पीछे से आकर ली को अपना कोट उड़ाने लगते हैं। ये देखकर ली रोने लगती है, जिस पर उसके पिता उसे शांत करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन ली को यहाँ समझ आ गया था कि उसके पिता ने इस डील को पाने के लिए क्रिस्टीन के साथ उसका सौदा किया था। ली के पिता ली से कहते हैं कि कल तक सब ठीक हो जाएगा, तुम ये सब भूल जाओगी। ली को अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसके पिता ने उसके साथ ये सब किया, और अब क्रिस्टीन भी उसे इग्नोर कर रहा था, जैसे कि वो बस ली के साथ फिजिकल होना चाहता था, जबकि ली इमोशनली क्रिस्टीन से अटैच हो गई थी। ली के पिता उसे मनाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन ली उनसे दूर हट जाती है, क्योंकि अब उसका उसके पिता पर से भरोसा उठ गया था। ली के पिता दुखी मन से उससे कहते हैं कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनकर ली को हर्ट होता है, लेकिन वो फिर भी अपने पिता को वहीं छोड़कर टैक्सी लेकर वहाँ से चली जाती है, और उसके पिता मायूस होकर वहीं खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने रिश्तों की मर्यादाओं को ताड़ ताड़ कर दिया था। हर एक रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, और उसके पिता ने अपने फाइनेंशियली फायदे के लिए अपनी खुद की बेटी का विश्वास तोड़ दिया था, जबकि ली के लिए तो ये दोहरी चोट थी। एक तरफ उसके पिता ने उसका भरोसा तोड़ दिया था, जबकि दूसरी तरफ उसके पहले प्यार क्रिस्टीन ने उसे धोखा दे दिया था। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है।